वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर फहद, हम शुरू कर सकते हैं। आप आई कोड गुरु के इंट्रोडक्शन से शुरू कर दें और जो गांधी कि सर साहब को होस्ट के राइट से दें। जी मैं कर देता हूँ। ईमेल स्लाइड्स विजिबल है? जी सर। ठीक हो गया। तो जो हमारा आज का सेशन है वो है कि एडवेंट ऑफ कोड 2025 इन केस। तो उस पर ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आई कोड गुरु का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो हमारे पास आई कोड गुरु है, एक क्राउड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम मतलब एक दूसरे से अपना नॉलेज शेयर करते हैं, लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं। अगर मिशंस की बात करें तो हमारे पास ना एम्प्लॉयबिलिटी है, हाई टेक स्किल, इंटरनेशनल मेंटोर्स, इनके हम इन सब को लेके चल रहे होते हैं। और हमारे पास ना डेली तकरीबन 20+ सेशंस लाइव चल रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास पाइथन है, आर्ट्स है, डीएस है, मशीन लर्निंग, और इन सब के अकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है। साथ साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बगैर किसी पैसों के। कुछ रिसेंट अचीवमेंट्स की हम बात करते हैं जो आई कोड गुरु अचीव की, जैसे 7+ नेशनल हैकाथॉन्स, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है हमारे पास। इसके अलावा स्टैंड फॉर हार्वर्ड, एमआईटी जैसे मल्टीपल कंपटीशन के अंदर हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और उसके अंदर मतलब ग्लोबली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो हमारे पास ना कुछ एक स्लाइड है कि कौन से स्टूडेंट्स ने मतलब फुली फंड स्कॉलरशिप हासिल की। उसमें जैसे हमारे पास यूएफ है, कायदे आज़म है, आईआईयूआई है। तो इन सब का साथ में हमारे पास प्रोफाइल भी है, जैसे उनकी सीजीपीए रेंज है, आइट्स रेंज, पब्लिकेशन कोई भी नहीं। इन सब के बावजूद भी मतलब उनने स्कॉलरशिप्स हासिल की। और आखिर में हमारे पास ये थोड़ा सा ग्राफ आता है कि किस तरह कोड की कम्युनिटी हमारे पास इंक्रीज हुए 2021 से 2025 तक। हर साल हमारे पास ना इसकी कम्युनिटी ग्रो हो रही है, और लास्ट ईयर तकरीबन 35 के तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये हमारे पास कुछ ग्राफ है कि 2022 में कितनी परसेंटेज थी, 2023 एंड 2024। इससे मतलब हमारे पास ना मल्टीपल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जिनने विन किया है आखिर में। और अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो इस कोड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फेसबुक के ऊपर रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी सेशंस की, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। अब फिर से इसको फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। सर साह सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है मीटिंग में। आपने को होस्ट के राइट से दें। ओके मैम, मैंने कर दिया उन्हें। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा, शायद काफ़ी लोगों को पता ना हो। तो मैं तो अप्रोक्स 2019 से हाई कोर्ट ग्रुप का मेंबर हूँ। और जो है इसके अंदर शुरू में तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखते थे और अभी काफ़ी कम्युनिटी ग्रो कर गई है। लेकिन पिछले 4 साल से जो है हम इसमें जो है एडवेंट ऑफ कोड एक कंपटीशन है जिसके ऊपर शुरू में जो है हमने हमने स्टार्ट किया था जिसको एक्सप्लोर करना। और उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था हमने 2021 में जो है। हम 2-3 लोग ही थे सिर्फ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद से रेगुलरली पार्टिसिपेट करना और फिर इसको हाई कोर्ट ग्रुप में जो है इसको बताया कि भाई हाँ हाई कोर्ट यहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव कहीं पे ये होता है मोस्टली कि आप कोई भी इंटरनेशनल इवेंट है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करें जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग और अपने पास सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए आप अपने आप को मनवा सकें ना, ताकि जो है आपकी एक प्रोफाइल स्ट्रांग बनती रहे टाइम टू टाइम। तो इसके बारे में हम आगे चलते हैं। तो आज हम मेनली दो चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर। एक एडवेंट ऑफ कोड है और दूसरा है एडवेंट ऑफ साइबर। ठीक है। तो हम दो चीज़ों को देखेंगे। एडवेंट ऑफ साइबर भी 1-2 साल से चल रहा है, लेकिन इस दफ़ा मैं चाहूँगा उसके बारे में भी हम डिटेल देख लेंगे। शुरू में अभी हम एडवेंट ऑफ कोड के बारे में देख लेते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि 4 साल से इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो शुरू में जब डे वन की प्रॉब्लम होती है ना जो हमारे पास आती है इसके अंदर, वो इजी होती है। मतलब कि सिंपल सम जितना होता है आप इसको एक्सेल में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिंपल एक्सेल के अंदर, या कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, या आप कोड भी लिख सकते हैं। तो आप कोई भी इसमें स्ट्रेटेजी अप्लाई करके इसकी डे वन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। डे वन से लेकर डे 5 तक मोस्टली इजी होता है, देन आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होती जाती है प्रॉब्लम, और फिर डे 25 भी इजी होता है मोस्टली। तो इस तरीके से ये एक जो है एडवेंट ऑफ कोड के अंदर लाइव हमारे पास आती है। इंशाल्लाह हम आगे चल के देखते हैं कि किस तरीके से आपने इसके ऊपर ज्वाइन करना है और किस तरीके से। तो पिछले कुछ अरसे से जो भी चलते आए हैं तो उसमें 15 से लेके डे 15 से लेके डे 18 तक जो कंपटीशंस होते थे, मतलब कि प्रॉब्लम्स होती थी वो मुश्किल होती थी। मतलब कि ये ज़्यादा ही मुश्किल होती थी। मतलब इसमें लोगों को 1-1 घंटा 2-2 घंटे लग जाते थे उसको सॉल्व करते करते। और इसके अंदर जो है अ, हमारे पास मैं जो इसमें मैंने अपना एक लीडर बोर्ड भी बनाया हुआ है जिसमें हम तमाम पाकिस्तानी जो है मिलके ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्किल को शोकेस कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर जो है मेनली काफ़ी सारे पाकिस्तान से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो मेनली मैं तो इसमें एआई यूज़ नहीं करता, ऑल्दो मे बी इस टाइम यूज़ कर लूँ। लेकिन मैं इसमें मोस्टली जो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को अपनी इम्प्रूव करने के लिए पार्टिसिपेट करता हूँ, ताकि एक जो है हेल्थी कंपटीशन हो। तो लास्ट टाइम जो है मैंने रैंक 74 इसमें किया था, लास्ट टाइम 2024 के ग्लोबल लीडर बोर्ड में। और अ, इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ कि डे 20 और डे 21 में जो है, डे 20 में 99 रैंक पे आया था और डे 21 में 74 पे। और इसमें मेनली ये है कि आपको डेली सुबह 10 बजे उठना पड़ता है। और उसके बाद जो है आपके पास पजल अनलॉक होती है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप गिटहब पे जाके ये एडवेंट रीडमी स्टार्स की मेरी रेपोजिटरी है जो कि आप देख भी सकते हैं, जिसके अंदर मैंने जो है पिछले 4 साल के जो डिफरेंट एपीआईज के थ्रू इसको कनेक्ट करके लीडर बोर्ड क्रिएट किया है जिसके हम देख सकते हैं। और जिस नेम से मैं पार्टिसिपेट करता हूँ वो सपोर्ट फलस्तीन का नाम है। काफ़ी अरसे से मैं इस नाम से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इस कंपटीशन के अंदर, या गिटअप पे मेरा नाम ही है मेनली। तो इसके पीछे कॉज जरी बात है, एक फ़लस्तीन की भी है जिसको प्रोमिनेंट करना है ग्लोबल उसके ऊपर। और जो है कोडिंग के थ्रू भी आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके अंदर आप किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। टॉप 100 में आने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो है, आप टेम्पलेट ऑर्गेनाइज ऑप्टिमाइज करके या ऑर्गेनाइज करके अपने पास रख लें। हम्म, ठीक है। जिस फॉर एग्जांपल पाइथन में आपने ग्रिड्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, 3D कोऑर्डिनेट हो गए, डीएफएस हो गए, या कोई भी बीएफएस टेक्निक हो गई, या डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हो गई, वो आप अपने पास प्री डिफाइन बना के रख लें। मैं इंशाल्लाह अपनी रेपोजिटरी भी दिखा देता हूँ।
तो उसके अंदर मैंने ये प्री डिफाइन बनाए हुए हैं मेनली। यहाँ तक कि मैं खुद जाके प्रॉब्लम खोलता भी नहीं हूँ, सिर्फ एक कमांड देता हूँ, उसके थ्रू रीड होके आ जाती है और उसको मैं पढ़ लेता हूँ और उसके अंदर से इनपुट भी आ जाती है और उसको फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये जो एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये, आप वेबसाइट पे जाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और सारा काम है, और उसको जल्द अज जल्द करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। मैं काफी अरसे से देखता हूँ लोग एआई को यूज करते हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने एआई यूज किया, 3-3 सेकंड में लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए थे। तो या तो आप अपनी स्किल बेहतर करने के लिए जाते हैं किसी जगह पे, या लीडर बोर्ड बनाने के लिए जाते हैं। तो दोनों पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इंसान के। अच्छा, तो इसके अंदर आपको प्रॉब्लम को जो है आइडेंटिफाई कर लेना है कि भाई मैंने इसमें क्या टेक्निक अप्लाई करनी है यूज करने के लिए। मोस्टली यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डीएफएस या डायनामिक प्रोग्रामिंग ही हो रही होती है। हम एक दो प्रॉब्लम भी देख लेंगे चलते हुए। उसके बाद जो है आप सुबह जल्दी उठ के बाकी आप पीएस कोड, स्निपेट वगैरह, ऑटो इनपुट को डाउनलोडर्स जिस तरह मैं बता रहा हूँ, और डिस्ट्रक्शन फ्री एनवायरनमेंट में बैठ के इसको कर सकते हैं। तो कुछ मेरे फ्यूचर्स प्लान है इसके अंदर, जो मैं चाह रहा हूँ कि हाँ मैं इसको कंटिन्यू रखूँ इसके अंदर, कि कम्युनिटी को एक्सपेंड करना है। और उसके बाद और कुछ वर्कशॉप्स हैं जिसमें गिटहब की ऊपर कुछ वर्कशॉप्स मैंने प्लान किए हैं फ्यूचर में। तो मैं चाहूँगा कि अगर लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो हम इसके ऊपर ज़रूर कंटिन्यू करें। अभी तक किसी का इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, एडवेंट ऑफ कोड के हवाले से। ये एक समराइज्ड फॉर्म है एडवेंट ऑफ कोड, और उसकी चैट ओपन है आपके पास, माइक भी ओपन कर सकते हैं आप लोग। सर ये एक तरह से पजल है कि लाजमी नेम कोड की बजाय उसमें भी कर सकते हैं। जस्ट क्या हम चीज़? लोग पजल ट्रीट करें, जैसे आपने कहा एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं उस चीज़ को। जी जी। तो मतलब एज ए पजल ट्रीट करें, ना कि मतलब प्रोग्राम दोनों कर सकते हैं हम लोग। जी जी, हाँ दोनों कर सकते हैं। असल में मेरा मकसद बताने का ये है, इस चीज़ को बताने का मकसद ये है कि लाजमी नहीं है कि हर कोई कोडिंग बैकग्राउंड वाला ही पार्टिसिपेट कर सकता है। ये एक सबसे बड़ी जो है ना इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल कह लें, मिथ टाइप कह लें, हाँ, कि सिर्फ कोडिंग बैकग्राउंड है तभी मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। वो ऐसा नहीं है इसके अंदर। इसीलिए मैंने कहा आप एक्सेल में भी कर ले, चाहे कैलकुलेटर पे कर ले। तो ये चीज़ है। तो इसलिए मैंने इसको ये कहा है कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इधर काफ़ी सारे लोग होंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे। तो आप कोई भी टेक्निक लगा सकते हैं, और लाजमी नहीं है कि आप जो है सॉल्व भी कर पाएं। तो उसके लिए ये टेक्निक यही होती है कि आप आधा पौना घंटा लगाएं समझने में, सॉल्व करने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने में। और उसके बाद मैं कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स भी बता दूंगा कि आप जाके लोगों के कोड भी देख सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे जो है इसको कोड वगैरह जो है डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दिया जाए, ताकि आप उसको देख सकें। वैसे तो मेरे गिटहब पे आ जाते हैं मोस्टली। जरूर सर, थैंक यू। तो ये चीज़ है जी। अच्छा, इस दफ़ा थोड़ी सी चेंजेस हुई है एडवेंट ऑफ कोड के अंदर। पहले ये 25 डेज का होता था, ठीक है। अभी जो है ये 12 डेज का होगा सिर्फ। तो आपको 25 दिन अब इस दफ़ा आपको हेक्टिक नहीं करना पड़ेगा। इस दफ़ा आपको सिर्फ जो है कहना चाहिए 12 डेज के अंदर जो है आपको पार्टिसिपेट करना है, सुबह 10 बजे पाकिस्तान के, और मिडनाइट ईएसटी के जो है पजल लॉक होती है, अनलॉक होती है। इसमें यह होता है कि पहली पजल एक अनलॉक होती है जिसको आप पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर देते हैं। उसके बाद पजल पार्ट 2 अनलॉक हो जाता है। पहला आंसर देने के बाद पार्ट 2 अनलॉक होता है। जब आप पार्ट 2 अनलॉक हो जाता है तो आप उस पार्ट 2 के अंदर भी उसका आंसर देते हैं, तो आपको 2 स्टार मिल जाते हैं टोटल। तो इस तरीके से आप स्टार कंबाइन करते रहते हो। तो जिस तरीके से मैंने, अच्छा इसके साथ ही एडवेंट ऑफ साइबर का भी मैं इधर इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। अच्छा, ये ट्राई हैक मी वेबसाइट हैगी, किसी ने देखी हो तो, हैकर्स के लिए वेबसाइट है, लर्नर्स के भी है। तो ये साइबर सिक्योरिटी के थ्रू लर्निंग वगैरह के लिए इन्होंने भी एक जो है एडवेंट ऑफ साइबर के नाम से जो है अपना कंपटीशन लॉन्च किया है। और ये है, आपको टास्क मिलेंगे डिफरेंट उनकी वेबसाइट पर डे 1 से, और 31 सितंबर तक, दिसंबर तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं डिफरेंट टास्क को। 31 के बाद नहीं कर सकते। एडवेंट ऑफ कोड में यह है कि आप किसी भी टाइम सॉल्व कर सकते हैं बाद में भी।
यानी कि मतलब आप 2020 की प्रॉब्लम आज भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ट्राई हैकमी वालों ने ऐसा नहीं रखा हुआ। यस, मैं करता हूँ कोशिश। मैं इसके पर इंशाल्लाह, मैं इसलिए थोड़ा सा पेस अप करके जा रहा हूँ कि हम एडवेंट ऑफ कोड की प्रॉब्लम भी देख लें। सही है। तो एडवेंट ऑफ साइबर के अंदर मेनली हैकिंग रिलेटेड या डिफरेंट हैकर की टर्मिनोलॉजीज के थ्रू होगा, और इसका भी पैटर्न सेम है कि शुरू में इजी होगा, आप चीज़ें सीखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करते करते डिफिकल्ट होता जाएगा। अच्छा, इन दोनों के अंदर जो एक चीज़ है जो मैं पहले बता दूं, हर इंसान फॉर एग्जांपल इस टाइम 67% इस टाइम मीटिंग में लॉग इन है। ठीक है। तो हर पर्सन की डिफरेंट इनपुट होगी। जिस तरह एक सीरियल नंबर होता है, तो इस तरह हर यूजर की इनपुट भी होगी। तो जो है इनपुट डिफरेंट होती है हर किसी की, और आपको उसके हवाले से सॉल्व करना पड़ता है। मतलब कोड सेम हो सकता है हर किसी का, लेकिन इनपुट डिफरेंट होगी। ठीक है। और आपने कहीं पे कोड सबमिट नहीं करना है एडवेंट ऑफ कोड के अंदर, सिर्फ आपने जो है अपना आंसर सबमिट करना है। ठीक है। मैं एक आधी सी पजल खोल के आपको दिखा भी देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और किस तरीके से आपने इसको लेके चलना है, वो भी हम इंशाल्लाह देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास adventofcode.com के नाम से वेबसाइट है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही तो इसके ऊपर आप जाके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप यूजिंग लॉगिन विद गूगल, ट्विटर, रेडिट और गिटहब, एनी पॉसिबल ऑप्शन आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। मैं गिटहब से कर लेता हूँ। ठीक है। तो मेरा गिटहब ऑलरेडी लॉगिन है, तो वो जल्दी आ गया। आपको मे बी फर्स्ट टाइम करें तो टाइम लग सकता है। ठीक है। तो अभी ये टाइम दिखा रहा है कि 60 मतलब कि घंटे बाद ये अनलॉक होगी। जिस तरह मैंने बताया, दिसंबर 1 को सुबह 10 बजे ये अनलॉक होगी। यानी कि हमारे पास जो है मंडे को आएगी ये unlock। अच्छा, तो ये है। और अच्छा, इसमें हम पहले प्रॉब्लम देख लें या लीडर बोर्ड्स को जान लें, ये बताएं ज़रा, क्योंकि लीडर बोर्ड भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है थोड़ी सी। मुझे चैट में रिस्पॉन्स दीजिएगा ज़रा। अच्छा, लीडर बोर्ड ओके। अच्छा, ये लीडर बोर्ड है फॉर एग्जांपल। वैसे तो इनका अपना कैलेंडर का लीडर बोर्ड भी आता है। मैं कोशिश करता हूँ इनका प्रीवियस वाला लीडर बोर्ड दिखा दूँ, तो आप ना डिफरेंट लीडर बोर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो मैंने बनाया हुआ है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस गिवन कोड। ठीक है। इसकी मैंने वेबसाइट भी बनाई हुई है, मैं इसका आपको ना लिंक भेज देता हूँ। दिस वन इज द वेबसाइट। ठीक है। ये मैंने वेबसाइट का लिंक आपको भेज दिया। तो इस पे वैसे सारी गाइडलाइन दी हुई है। तो आप ना डिफरेंट लीडर बोर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके फायदे क्या होते हैं, आपने फॉर एग्जांपल तरकी डेव का यूट्यूब चैनल का नाम सुना होगा, उसका अपना एक लीडर बोर्ड है। एक ये लीडर बोर्ड है, ये एक कंपनी है जॉब्स प्रोवाइड करती है, अंडेला उनका नाम है, उनका है। मैं उनको भी टॉप करा था, तो वो कैश प्राइज मनी वगैरह देते हैं ये लोग। ठीक है। अगर आप किसी और का लीडर बोर्ड ज्वाइन करते हैं तो वो आपको कैश प्राइजेस वगैरह भी देते हैं। इसी तरीके से कोटलिन लैंग्वेज वालों का एंड्रॉयड का अपना एक लीडर बोर्ड है, वो आप वेबसाइट पे इनकी जाके कर सकते हैं। मैं डिस्कॉर्ड वगैरह पे शेयर कर दूंगा, जैसे ही मुझे मिलते हैं लिंक्स इनके। वैसे भी मिल जाएंगे। तो आपने कोई भी लीडर बोर्ड ज्वाइन करना है, तो आपने ये कोड कॉपी करना है फॉर एग्जांपल, और ज्वाइन के ऊपर यहाँ पे क्लिक पेस्ट करके ज्वाइन कर लेना है। तो आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। मैं ऑलरेडी इसको ज्वाइन किया हुआ है, तो वो मुझे दिखा रहा है कि आप इसको ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, तो इस लीडर बोर्ड को जब आप ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ कंपेटिटर आ जाते हैं। तो इस लीडर बोर्ड पे अप्रॉक्स आई थिंक सो 300 के करीब कंपेटिटर्स हैं, जो कि पाकिस्तान से पिछले साल जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था।
और इस दफ़ा हम न्यू भी बना सकते हैं, वैसे इसको यूज़ करेंगे अभी। जब ये फिल हो जाएगा मैं दूसरा लीडर बोर्ड लिंक दे दूंगा। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल इसको देखना हो कि फॉर एग्जांपल 2024 में क्या स्टैट्स थे, तो ये 2024 के स्टैट हमारे सामने आ गए कि भाई किस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और ये सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मेनली। ठीक है, ये 2024 के, 23 के, 22 के, 21 के सारे स्टैट इस पे इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप स्टैट देखना चाहें और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना चाहें तो इधर से ज्वाइन कर सकते हैं। मेनली मैं स्लैक पे बहुत कम एक्टिव होता हूँ इसलिए। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लें तो अच्छी बात है, ताकि इसके अंदर मैं कुछ और प्लान्स भी रखता हूँ, तो वो इंशाल्लाह फ्यूचर में शेयर करूँगा ज़रूर। अच्छा, तो उसके बाद आप ये स्टैट्स हैं कि टोटल फर्स्ट डे को 2 लाख लोग, अप्रोक्स 3 लाख कह लें आप, लोग स्टार्ट करते हैं और आखिर तक सिर्फ 17 जमा 9 कर लें आप, 33,000 या 25,000 के करीब लोग बचते हैं। तो 3 लाख लोग स्टार्ट करते हैं इसको पजल को सॉल्व करना डे वन से, और आखिरी डे तक सिर्फ 26,000 30,000 के करीब लोग बचते हैं। मैं इसका आंसर करता हूँ, वेट। तो अ, ये एक चीज़ है कंसिस्टेंसी, मेनली कि आपने डेली सॉल्व करना है या आपने एटलीस्ट सॉल्व करना है। अब ये स्टार्ट ये नहीं है कि आपने किसी भी टाइम पे सॉल्व किया हो। अगर मैं आपको ना एक इसमें दिखाता हूँ, इसमें था एक, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है ना मरियम का, कि आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें, किसी ने 3 दिन बाद सॉल्व किया, किसी दिन 2 दिन, किसी ने 19 दिन बाद। तो आप किसी भी टाइम पे, जिंदगी के किसी भी टाइम पे जाके सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, 366 डेज बाद सॉल्व, मतलब 1 साल बाद उन्होंने सॉल्व किया। मतलब कि मैं इस तरह सेशन दे रहा था लास्ट ईयर भी, तो उन्होंने जो है उसको सॉल्व कर लिया उसके बाद। अच्छा, इज इट यस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जो अभी पीछे पीपीटी में दिखाया था ना कि आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफरेंट ग्राफ्स की प्रॉब्लम होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ एक आध प्रॉब्लम्स को ना इसकी दिखा सकता हूँ। ये थोड़ी लंबी लिखी हुई है ऑल दो, तो आपको टाइम लग सकता है पढ़ने में। अच्छा, ये सिंपल सम की प्रॉब्लम थी। ठीक है, इन्होंने बताया था कि आपके पास ये डेटा गिवन है, इसके अंदर आपने पास थ्रू करना है इसके ऊपर से, और स्मॉलेस्ट नंबर को इकट्ठे करते हुए सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर के साथ ना, राइट नंबर के साथ आपने उनका सम बताना है। ठीक है, ये पार्ट 1 था। तो मैं जिस तरीके से देखें, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को, तो पढ़ने का एक टेक्निक भी है इसकी। अच्छा, हाँ, मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ एक इससे भी इजी पजल निकाल लूँ। अच्छा, टीम नहीं होती, मैं पहले बता चुका हूँ। आपने हर किसी ने अकेले पार्टिसिपेट करना है, हर किसी की सेपरेट इनपुट होगी। कोड आप जरूर बैठ के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं होता। मैं बता रहा हूँ 3 सेकंड में भी लोग सॉल्व कर देते हैं। तो ये इट्स टोटल केओस ऑनलाइन। तो आप सेपरेटली करेंगे तो जल्दी कर सकते हैं। मेरा खुद मीन टाइम 3 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, इस तरह मैक्स टाइम 30 मिनट तक भी है मेरा कुछ जगहों पे। तो ये है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ। शुरू शुरू में ना ये थोड़ा सा ना, जब पहली पजल होती है ना यहाँ तक, तो इसने एटलीस्ट अपनी स्टोरी बताई भी है। ठीक है, कि भाई क्या होता है एडवेंट ऑफ कोड, क्या होता है, किस तरीके से आपको 50 स्टार मिलेंगे, सारा कुछ उसने बताया। उसके बाद अ, जो है ये अपनी बताना शुरू करता है प्रॉब्लम को। तो ये 3 4 पैराग्राफ्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स को डिफाइन करता है कि आपको एक लोकेशन आईडी दी गई है। मैं ना कुछ पॉइंट्स पढ़ पढ़ के ना आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं पढ़ सकता, सारी बात है, टाइम इतना नहीं है। अगर हम ओवर टाइम जा सकते हैं तो बता दीजिएगा। तो और उसके बाद लोकेशन आईडी दी हुई है, फॉर एग्जांपल 3 एक लोकेशन आईडी है। ठीक है, उसके साथ एक नंबर दिया है साइड बाय साइड। उसने अगली बात कर है कि उसकी पजन इनपुट दी हुई है, जिसके अंदर से हिस्टोरियन को एक लिस्ट दी गई है। इसमें कुछ कीवर्ड ये यूज करता है हिस्टोरियंस, और इस तरीके से। अच्छा, मैं इसके बाद दोबारा बता देता हूँ। तो
जहां पे इनके पास उसके पास लिस्ट को आपने क्या करना है, स्मॉल अमाउंट के ऊपर जो है बहुत ज्यादा कम अमाउंट है ये कह रहा है, और इनको आपने क्या करना है, पेयर अप द नंबर एंड मेजर हाउ फार अपार्ट दे आर, पेयर अप द स्मॉलेस्ट नंबर इन द लेफ्ट लिस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द राइट लिस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट लेफ्ट नंबर विद द सेकंड स्मॉलेस्ट राइट नंबर एंड सो ऑन। अच्छा, आपने क्या करना है, ये बता रहा है कि आपने क्या करना है, पेयर अप करना है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट देन सेकंड स्मॉलेस्ट देन थर्ड स्मॉलेस्ट, और इस तरीके से। इसका तरीका क्या है, एक्सेल में आप पेस्ट करेंगे इसकी इनपुट को, ठीक है, और सॉर्ट कर लेंगे रो वन को भी रो टू को भी, और दोनों का सम निकाल के आंसर आ जाएगा आपका। शॉर्टकट तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। और इसके अंदर ये बता रहा है कि भाई आपने हाउ फार अपार्ट है, फॉर एग्जांपल ये बता रहा है कि तीन, इफ यू पेयर 3 and 4 फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो उसका सम 7 बनेगा। इस तरीके से आप 4 और 9 को करेंगे तो 13, और इस तरीके से सो ऑन अप टू सो ऑन सम करेंगे। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये पजल अवेलेबल है वेबसाइट पर, सुकून से आप पढ़ सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हमारे पास थोड़ी जल्दी है। तो वो बता रहा है कि आपने इन सबको सम करने के बाद टोटल डिस्टेंस बताना है कि कौन कितनी कितनी दूर है, असल काम सम ही करना था, ठीक है। तो इसने इस एग्जांपल को देखते हुए बताया है कि 2 1 0 1 2 5 इस तरीके से एक डिफरेंट था, ठीक है। फॉर एग्जांपल 9 और 4, इधर से 9 सबसे हाईएस्ट है और इधर से 4 सबसे हाईएस्ट है, 9 - 4 5, तो इस तरीके से इसने इनको माइनस करता गया, और 11 इसने आउटपुट निकाल ली कि भाई ये दो कितनी दूर हैं, अगले दो कितने दूर हैं, अगले दो कितने दूर हैं, इस तरीके से करते करते उसने एक, अच्छा, तो एक आंसर आया, आपने उसका आंसर इधर इनपुट करना है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, आपने, अब मैं आपके ये जो कोड के जो चैट में आंसर आ रहे हैं ना, मैं इसका बताता हूँ। आपने ना सिर्फ कोड लिखना होता है, आंसर जो है ना इंटीजर में होता है या अल्फाबेट्स में होता है। इसकी एक ये ट्रिक है कि इसका आंसर या तो इंटीजर्स में होगा या अल्फाबेट्स में होगा, क्योंकि यही दो पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि एक टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसका आंसर लिखना है। अच्छा, सर्टिफिकेट इसका ऐसा सच कुछ नहीं होता, सच्ची बात है, ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि अगर जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं रजिस्ट्रेशन करके, तो पॉसिबली ये है कि उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा जाए, ठीक है। उसके लिए वेबसाइट के लिंक के अंदर रजिस्ट्रेशन हैगी, तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो पॉसिबल ये है कि मैं सर्टिफिकेट अरेंज करा लूँ, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो इससे ऊपर एक क्वेश्चन था कोई, अच्छा, और मेनली तो आपको यह है कि प्रॉब्लम समझने और इस तरीके से ही होती है। मैं ऐसा करता हूँ ना, 2021 में भी नहीं, 20 के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 2025 का है, हमारे पास 2025 में भी डे वन की प्रॉब्लम इसी तरीके से आएगी। अब आपने इसको किस तरह पढ़ना है, किस तरह सॉल्व करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा, ये ऊपर अपनी स्टोरियां कर रहा होता है, उनके ऊपर टेंशन नहीं लेनी, और नीचे आके आपने पढ़ना है। हम पढ़ने से पहले देख लेते हैं इसकी इनपुट कैसे लेते हैं। आपके पास यू टू बिगन गेट योर पजल इनपुट, पहले आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद बता रहा है कि आपने इसकी पजल इनपुट लें। अभी पजल इनपुट आपको नजर आ रही है कितनी बड़ी है, और ये दिन के साथ दिन ब दिन बढ़ती रहती है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। जिस तरह 2020 की क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो कोई लिमिट नहीं है। तो आपने इसके अंदर क्या करना है, बिफोर यू, अच्छा, अच्छा, फाइंड द टू एंट्रीज दैट सम अप टू 2020, मतलब कि वो कह रहा है आपने दो एंट्रीज ऐसी ढूंढनी है जिनको मिलाने से 2020 मिल जाए, सही है। आपके पास ये इनपुट है, गिवन इनपुट, इसके अंदर आपने 2020, आपके ऐसे दो नंबर आपने ढूंढने हैं जिनसे 2020 मिल जाए। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, हर नंबर के साथ रिकर्सिवली दूसरे का लूप लगाना पड़ेगा, मोस्ट पॉसिबली लूपिंग के थ्रू अगर आप करते हैं, सोचते हैं पहला तरीका, तो आप उसको सॉल्व करेंगे।
और इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, अब वो आंसर मिल गया। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा है कि ये 5 नंबर थे, 721 979 366 299 675 1456। अब इसमें 721 और 299 को ऐड करने पर 2020 बन रहा था। ठीक है, इनको क्या करना है, आपने दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा वो आपने इधर इनपुट करना है। समझ आइए आपको? इधर तो अलग कहानी चल रही है चैट में अलग। तो होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी कि भाई उसने कहा कि आपने ये फाइंड आउट करना है आंसर, और आपने उसका जो है आंसर देना है। जी बिल्कुल, कोई कोड अपलोड नहीं करना, कुछ कुछ नहीं करना। आप अपनी मेहनत के लिए कोड जरूर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ अभी अपनी रेपोजिटरी जिसमें मैं अपनी कोड डालता हूँ सारे, हर साल के। ठीक है, अच्छा हम ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों करेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व में, कंपटीशन में हिस्सा लेने का, और अपने आप को थोड़ा सा जो है इस लीडर बोर्ड चीज सिनेरियो के अंदर रखने का, तो आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बहुत कहना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं है एज सच, फायदे देखने में कुछ भी नजर नहीं आता। ठीक है, लेकिन जिस तरह मैंने बताया लीडर बोर्ड है, लीडर बोर्ड में आप पार्टिसिपेट करते हैं, उधर से आपको कैश प्राइजेस मिलते हैं, कभी कुछ मिल जाता है, डिपेंड करता है आप उसको टॉप करने पे, सारी बात है। तो जिस तरह मैंने बताया कि भाई मैं एक लीडर बोर्ड मैंने ज्वाइन किया हुआ है पिछले 2 साल से, उसका टॉप मैं ही कर रहा होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। उसमें दुनिया से लोग हैं। ठीक है, तो लेकिन वही बात है कि आप उसको पार्टिसिपेट करते हो और उसके अंदर आपको उसकी बेस पे कैश प्राइज हो गया या कुछ भी मिल सकता है। नहीं मिलता तो आपके लिए एक जर्नी है कि आपने 25 डेज कंजेक्टिव आपने एक सॉल्व करी। जिस तरीके से मैंने बताया ना कि मेरी इनपुट डिफरेंट है, अब आप खोलेंगे ना तो आपकी इनपुट भी डिफरेंट हो सकती है। मेरा पहली इनपुट 1962 है फॉर एग्जांपल इसकी, तो आपकी कोई और हो सकती है। हर किसी की इनपुट भी डिफरेंट होगी, उसकी बेस पर उसके आंसर भी डिफरेंट होंगे। ये जरूर हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने एक तरीका बताया लूप का, कि मैंने फर्स्ट नंबर पकड़ा, इससे तमाम नंबर प्लस कर दिया एक एक करके, मतलब कि डुअल लूप चला दिया कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, एक आई लूप है जिससे फर्स्ट नंबर चल रहा है, और उसके साथ जे वाला लूप है जिससे एंड तक आप जा रहे हैं। ठीक है, और आपको जहां पे भी 2020 मिल गया सम पे, ठीक है, वहां पे आपने इससे एग्जिट कर लिया, वो दोनों नंबर ले लिया आई और जे वाले, और उन दोनों को क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई करके एक आंसर आया वो इधर डाल दिया। ठीक हो गया? तो दिस इज द सिंपल थिंग यू कैन डू विद दिस। अब किसी को बहुत ही अच्छा एक्सेल आता है तो वो इसकी एक्सेल की ट्रिक भी लगा सकता है। ठीक है, इसकी एक एक्सेल की ट्रिक भी है, वो आप लगा सकते हैं। और फिल्टर करके भी कर सकते हैं, आपके सम कर लें, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, कुछ ना कुछ कर लें, सॉर्ट कर लें, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको जल्दी सॉल्व करने के। ठीक है, तो सिंपल सा ये काम है जिसके अंदर आपने करना है। जिस तरह मैंने कोड का बताया कि भाई फॉर एग्जांपल आप, ये मेरी रेपोजिटरी है, इसका लिंक भी पीपीटी में भी है, वैसे भी मैं शेयर कर दूंगा, आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो भी मिल जाएगी। ग्लोबल लीडर बोर्ड है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो 2021 की तमाम प्रॉब्लम्स यहाँ पे पोस्टेड है। ठीक है, मैंने डे 13 से पोस्ट करना शुरू कर दी, डे 22 की भी सारी पोस्टेड है। ठीक है, इसके अंदर मैंने बहुत सारी हेल्पिंग फाइल्स बनाई हुई हैं, जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना कि भाई मैंने सेट के लिए एक अलग बना ली, मैपिंग के लिए एक अलग बना ली, ये फैक्टरिंग के लिए अलग, डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम के लिए अलग। ये हर दफा कोई ना कोई नई इसके अंदर ऐड होती रहती हैं चीजें। ठीक है, अच्छा ये तो अलग है। इसमें कुछ ये भी होता है कि कुछ थोड़ी बहुत मुश्किल पजल भी होती हैं। इसमें मेरे इनपुट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, कि ये इनपुट है, इसको आप ट्राई करना चाहें तो मेरे प्रोग्राम के साथ इनपुट दे के ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, इसके अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हाँ, गेट इनपुट की जो मैंने बताया कि भाई
आपने अगर डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू वेबसाइट, एडवर्ड ऑफ कोड की वेबसाइट पे इस पेज को खोले बगैर आपने इनपुट लेनी है, तो आप इस कोड को यूज करते हुए अपनी इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं, सारी बात है कि किस डे की इनपुट है, किस ईयर की इनपुट है। आप एंटर करते हैं और अपना सेशन कुकी आप देंगे तो आपको वो मिल जाएगी। ये सारा प्रोसीजर इसके रीडमी में लिखा हुआ है कि आपने किस तरीके से सेशन कुकी लेनी है। वैसे तो यहाँ पे आती है कहीं पे ना, जब आप लॉगिन करते हैं ना तो नेटवर्क के अंदर जाके रिक्वेस्ट के अंदर आती है सेशन कुकी। तो दैट इज फॉर सम टेक्निकल थिंग्स। अच्छा, लीडर बोर्ड की जिस तरह बात हो रही थी, तो ये एक लीडर बोर्ड है, ये ग्लोबल लीडर बोर्ड है। अब डे वन में जिस बंदे ने एक गोल्डन स्टार ले लिया, जो टॉप 100 में आया ना, उसको मिलेगा ग्लोबल लीडर बोर्ड का स्टार। ठीक है, ग्लोबल लीडर बोर्ड का स्टार मिलता है उसे। ठीक है, उसकी बेस पर जो सबसे ज्यादा ग्लोबल लीडर बोर्ड के स्टार इकट्ठे करता है वो टॉप पे आ जाता है। ठीक है, तो ये एक ग्लोबल लीडर बोर्ड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और हर डे का सेपरेट लीडर बोर्ड भी होता है। कि डे वन पे ये कोई टेलर टेलर कोलेस था जिसने पार्ट टू दोनों सवाल पहले टॉप हल किए। यहाँ पे कोई अनीश सिंघानिया था जिसने 35 सेकंड में सॉल्व किया, 35 सेकंड में ये प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर दी। हमें तो अभी 1 मिनट लगा सिर्फ पढ़ने में। जी, किसी का रेज एंड था। जी फैजान। हाँ नहीं हो रही जी जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि ना वो अभी एडमिट कोड वेबसाइट पे आ रहा है कि अब ग्लोबल लीडर बोर्ड नहीं चलेगा, अब सबके प्राइवेट लीडर बोर्ड ही होंगे। तो अच्छा, अब चले ऐसा अच्छी होगा, बात। वो लिखा हुआ था उस पे, तो आप चेक कर सही से, लीजिएगा। अच्छा सही, ओके ओके, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। प्राइवेट लीडर बोर्ड तो है हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। मैंने देखा ना, वैसे तो इनका मेन चीज तो यही है, और तो कुछ नहीं है। फिर भी लीडर बोर्ड पे भी देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा, जिस तरह मैं बात कर रहा था ना अभी, टेलर कोलेस है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसने फर्स्ट पजल मतलब कि पार्ट 1 59 नंबर पे सॉल्व किया था, और पार्ट 2 इसने फर्स्ट नंबर पे सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। डेली का लीडर बोर्ड आपका सेपरेट होता है। अब वो जिस तरह कहने ग्लोबल बोर्ड खत्म हो गया तो वो मसला नहीं है। आप अगर फॉर एग्जांपल आप पर्सनल लीडर बोर्ड की बात करते हैं, प्राइवेट लीडर बोर्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ, आप इसके अंदर भी डे 1 डे 2 और इस तरीके से दिखाता है। ठीक है, ये 2020 का है, तो प्राइवेट लीडर बोर्ड आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। तो अगर इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ऑल दो, अच्छा, इसको यूज पार्टिसिपेट कैसे करना है? आपने एडवेंट ऑफ कोड की वेबसाइट पे जाना है। मैं लॉग आउट कर देता हूँ एक दफ़ा दोबारा से। सिंपल, आपके पास लॉगिन आ रहा होगा, आप लॉगिन करेंगे तो आप एक किस्म के एडवेंट ऑफ कोड में पढ़ आ चुके हैं। ठीक है, आप बगैर आए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनपुट नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2024 का ही खोल लेता हूँ, चलिए, इनपुट प्राइवेट खुलता भी नहीं है ऐसे। ठीक है, ठीक है, मैं इस पे, अब मुझे इनपुट का ऑप्शन नहीं दे रहा यहाँ पे। क्यों नहीं दे रहा? वो कह रहा है लॉगिन करें भाई यहाँ। तो आप इसको पढ़ सकते हैं विदाउट लॉगिन किए। आप जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन आप गिटहब से भी कर सकते हैं, गूगल से भी, ट्विटर से भी, एनी अदर। अच्छा, हाँ जी। हाँ, इसमें जारी बात है, देखा जाए तो अ, सोचने में तो कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले 4 साल से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला मुझे, कुछ भी नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं के सिनेरियो में कहूँ तो क्या फायदा है इसका? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेनली, जारी बात है, आप डिफरेंट
क्वेश्चन पढ़ते हो कोई भी इसमें से, आप एक एक क्वेश्चन जो है ना उसके पीछे क्या साइंस लगी हुई है ये आपके ऊपर है, ठीक है। सीवी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, आप डेली अपनी गिटहब रेपोजिटरी अपडेट करें, डेली अपने बारे में पोस्ट करें कि भाई मैंने एडवेंट ऑफ कोड के अंदर पार्टिसिपेट किया, मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, मुझे इस तरीके से हर्डल्स आई, मैंने ये चीज़ सीखी आज। तो ये आपके विंस हैं एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप इसको देखते हैं, ठीक है। बाकी जहां तक रही बात इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि कुछ चीज़ों पे मैं प्लान कर रहा हूँ कि हाँ इसमें हम लीडर बोर्ड के बिहाफ पर कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी हैं जिन पे एआई वगैरह के ऊपर हम यूटिलाइज करके काम कर रहे हैं, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं लर्निंग वगैरह की, तो वैसे भी आई कोड गुरु पे भी है, उसको सेपरेटली भी कुछ ना कुछ चल सकता है, कोई मसला नहीं है। डिपेंड, मैं क्योंकि डेली वाला यूज़र नहीं हूँ और डेली पॉसिबल भी नहीं होता, तो ये है। तो ये है फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी लैंग्वेज में भी कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोटलिन के अंदर भी आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो ये कोटलिन का सेपरेट लीडर बोर्ड होता है, ठीक है। इनका अपना एक लीडर बोर्ड है, तो उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और लाजमी नहीं है कि आप हर लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट करें, लेकिन लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए ये होता है, आप स्पॉन्सर्स के पास जाते हैं और स्पॉन्सर्स के अंदर आपके पास डिफरेंट लीडर बोर्ड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा जो दूसरी थी मैं जिसकी बता रहा था, एडवेंट ऑफ साइबर, ओहो 25 वाली खोलनी थी, ठीक है। तो ये है जिसमें आपके पास सर्टिफिकेट भी हैं और प्राइज मनी भी है, ठीक है। आप फ्री में ज्वाइन करेंगे, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, प्राइजेस आपको मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी, ठीक है। एडवेंट ऑफ साइबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सेपरेट है इससे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? काफी लोग अनम्यूट है। तो इसके अंदर भी आप जाके, आप अगर आप चाहते हैं कि मैं सीखूं, तो आपके पास ये 7 अभी प्रीवियस पजल्स हैं जिनको आप जाके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सीखने के लिए। पहले में प्रेपरेशन है, दूसरे में लिनक्स का सीएलआई कैसे यूज होता है, फिर फिशिंग कैसे करते हैं, और एआई इन सिक्योरिटी आप कैसे लेकर आ सकते हैं, और आईडीओआर है, मालवेयर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, नेटवर्क डिस्कवरी कैसे कर सकते हैं। इसकी प्रेप में ये प्रैक्टिस पजल्स हैं एडवेंट ऑफ साइबर की। और उसके बाद आपके पास जो ये है, आप यहाँ पे भी टीम बना के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं। ऑल दो इसकी बाकी डिटेल्स वगैरह मैं कोशिश करूँगा शेयर कर दूँ, आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं मेनली तो। लेकिन ये एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैं समझता हूँ। बाकी अगर किसी को मेरे बारे में जानना हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सर मेरा सवाल है। सर। जी जी, आवाज़ सर बहुत हल्की आ रही है। सर मेरी जी आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी बोलें। अच्छा सर, वो जो 5 आपने एक्सरसाइज बताई हैं वो आपने सोल्व की हैं पहले? कौन सी, ये वाली साइबर वो जो की? पांच पांच आपने, हाँ जी, साइबर की। ये वाली मैंने सॉल्व नहीं करी, मेरा अल्दो साइबर का बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत, तो मैंने अभी सॉल्व नहीं करी। सर कितना टाइम लगेगा इनको सोल्व करने के लिए? ये प्रेपरेशन वाली है तो ये इजी है। हाँ जी, सही हो।
एडवेंट ऑफ साइबर इज डिफरेंट। अच्छा, ये साइबर सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हैकिंग, सिक्योरिटी, ब्लैक टीमिंग, रेड टीमिंग, क्योंकि जब आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाते हो तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं। एक हैक करता है, एक उसको बचाता है। तो एडवेंट ऑफ कोड इस तरीके से एडवेंट ऑफ साइबर इस तरीके से डिफरेंट है। एडवेंट ऑफ कोड में आपसे सिंपल कोड करना है, उसका कोई ऐसा फायदा नहीं है, ऑल्दो आपकी कोडिंग स्किल बेहतर होगी और ये चीजें हैं। यहाँ पे आप सीखेंगे तो ये है कि आपकी साइबर सिक्योरिटी की स्किल जो है वो बेहतर होंगी, ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने ये भी कहा कि आपके अपने पास वीपीएन भी होना चाहिए और इसका टाइमिंग रात के 9 बजे है, ठीक है। अच्छा, ये बता रहा है इसके अंदर आपको 60 मिनट है, ये इजी हैगा। और 60 मिनट आपके पास टाइम है जिसके अंदर आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये तो प्राइसेस वगैरह बात शुरू कर दी इसने, ठीक है। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट टास्क हैं, ये देखें जिस तरीके से ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हैंगे इसके अंदर जिनको आप कर सकते हैं। टोटल 60 मिनट की, मतलब ये वाली पजल दिखा रहा है, प्रेपरेशन ट्रैक है। और उसके बाद अगली सारी बात है लिनक्स सीएलआई की ट्रेनिंग है। तो ऑल दो आप, फॉर एग्जांपल जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो उसको टेंशन नहीं लेने फॉर एग्जांपल पड़ती। अब इसका अपना लीडर बोर्ड है, स्कोर कार्ड है, लीडर बोर्ड है, राइट अप्स हैं, ठीक है। तो वो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट इसके तरीके से कर सकते हैं जी। ऑल सर दो इसमें मेरा जिस एक तरीके से प्राइजेस हैं तो आप पार्टिसिपेट तो इसमें हर कोई करना चाहेगा जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, वैसे तो एक बेसिक सा है काफी, कि कोई ना मसला हम नहीं। जो साइबर सिक्योरिटी है या साइबर वाली फील्ड्स हैं, उनमें ज्यादातर शेल्स क्यों यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ विंडो? अच्छा, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। शेल इसलिए यूज करते हैं, देखें, अच्छा आप विंडो है ना, ये इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। ये भी शेल के ऊपर ही बनी हुई है बैक एंड पे। मेरी एक हैगी टॉक आई कोड ग्रुप पे थी जिसके अंदर मैंने डिफाइन किया था कोडिंग का एक बैक एंड होता है। हर कोडिंग का फादर सी लैंग्वेज है, सारी बात है, आपको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से शेल एक बेसिक लैंग्वेज थी जिसके ऊपर तमाम ओएस बने हुए हैं, ठीक है। अब विंडोज ऑल दो खुद एक अच्छा इन्वायरमेंट जरूर है यूजेज के लिहाज से, लेकिन है सस्पिशियस भी। फॉर एग्जांपल ये वाला द सस्पिशियस चॉकलेट डॉट ई एक्स इसने लिखा हुआ है। अब ये एक ई एक्स है जिसको आप चलाने से आपका सिस्टम हैक हो जाएगा विंडोज का। लेकिन यही काम अगर आपने लिनक्स में चलाना है, अगर आप लिनक्स यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको इसको चलाने के लिए आपको परमिशंस देनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको परमिशंस देनी पड़ेंगी और उसके पास जाके ये चलती है, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा सिक्योर इन्वायरमेंट हो जाता है शेल वाला। तो आपको जो है वहां पे जो है पार्टिसिपेट इस तरीके से करने में आसानी है कि शेल के साथ इजी है। और आप सब कुछ कर सकते हैं ओपनली, सीएमडी की कमांड डाल डाल के आप सारा कुछ काम कर सकते हैं और इजीली लेके चल सकते हैं। बाकी वही बात है कि विंडोज है, विंडोज का डिफरेंट है। हमें यूआई अच्छी पसंद है तो आप यूआई के लिए करना चाहते हैं तो आप उबुंटू इंस्टॉल कर लें, पॉप ओएस इस्तेमाल कर लें। मैं पॉप ओएस यूज करता हूँ, ठीक है। ऑल दो इस टाइम मैं विंडोज पे हूँ। तो अपनी अपनी चॉइस है। मेनली ये है कि इको सिस्टम जो है विंडोज का बहुत अच्छा है, लेकिन लिनक्स पे जब आप जाते हैं तो उनका इको सिस्टम इससे भी बेहतर है। आईओएस का भी अपना बेहतर है, मैकबुक वगैरह की बात करें तो। तो ये दो जो चीजें थी, एडवेंट ऑफ कोड और एडवेंट ऑफ साइबर, फिर इसमें इनकी आप कोई लास्ट पार्टिसिपेट कर डेट नहीं सकते। है कि अच्छा, लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट, की? रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कोई नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की कोई लास्ट डेट नहीं है, ठीक है, एज सच, ठीक है। एडवेंट ऑफ साइबर के अंदर ये जरूर है कि आपने 31 दिसंबर तक अपनी पजल सबमिट करानी है, ठीक है, सारी, या एक दो जो नहीं भी आप करना चाहते हैं, उसके बाद इनकी पजल आती ही नहीं है, शो ही नहीं होती, ठीक है।
तो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल 2024 की आप देखना चाहें तो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन एडवांस कोड में देखना चाहें तो सब मिल जाएगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन एज सच कुछ नहीं है इसके अंदर, है शायद रजिस्ट्रेशन, लेकिन इतना कोई हार्ड कोडेड हार्ड फॉर्म नहीं है इसकी भी। ठीक है, आपने सिंपल जाके लॉगिन करना है, हाइकमी का वेबसाइट का अकाउंट बनाना है और आप इसके अंदर ज्वाइन कर जाएंगे, कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन नहीं करानी। ठीक है। स्पेशल रजिस्ट्रेशन वही हो सकती है जिस तरीके से मैंने बताया कि हम प्राइवेट लीडर बोर्ड बना रहे हैं, उसकी स्पेशल रजिस्ट्रेशन है एक, सारी बात है, वो फिर प्राइवेट है। ठीक है। तो उसको फिर आप देख सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप देखना चाहें तो इसके प्राइवेट लीडर बोर्ड हैं, जिस जिसको आप ज्वाइन करेंगे सबको देख सकते हैं। जी। हाँ सर, आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है जिस पे रजिस्टर कर सकते हैं। कौन सी, ये वाली? यस सर। हाँ, करो। इसको क्या हो गया? वैसे भी ये गिटहब पे लॉन्च्ड है। मैं आपको ना ऐसा करता हूँ, क्या ये लेना registration- ये मीटिंग रिकॉर्डिंग के साथ भी कोशिश करूंगा, मैं कमेंट में डाल दूंगा या कोई डाल दे तो अच्छी बात है यूट्यूब से। तो ये है, डायरेक्ट फॉर्म का लिंक मैंने दे दिया अंदर। अच्छा, इसमें प्रोसेस भी बताया हुआ है कि किस तरीके से हमने ज्वाइन करना है लीडर बोर्ड को इजी करने के लिए। बाकी स्टैट्स एंड हाई स्कोर्स वगैरह इधर भी प्रेजेंटेड हैं सारे, कि भाई हर साल के, और जिस तरीके से 2025 का बनेगा तो वो इंशाल्लाह 2025 का भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर, और दो इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है ठीक है। तो कोई और क्वेश्चन हो तो बताएं, तो इसको लॉगिन होना चाहिए। कोई और भी चेक कर लें, वैसे ये ओपन हो जानी चाहिए। सर आप बता रहे हैं जैसे कि ना शेल में ना इजी होता है, जबकि विंडो में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप टाइप करना हमारे लिए कभी कभी मुश्किल ही होता है। इतनी जल्दी टाइप तो हमसे होता नहीं है, वो कैसे इजी हो सकता है? वो टाइपिंग के लिए तो टाइपिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इजी मुश्किल की मैं ये बात कर रहा हूँ हैकिंग के एतबार से। ठीक है, मैं इस बात से एतबार से बात नहीं कर रहा कि आपको यूजेज किसका आसान है। ठीक है, यूजेज जारी बात है, टाइप करना तो हर जगह पे मुश्किल ही है ना। ठीक है, टाइप तो करना मुश्किल ही है सच्ची बात जो है। तो टाइप करने की मैं बात नहीं कर रहा, यूज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसके ऊपर है। और मैंने लिनक्स की सिर्फ ये बात की कि भाई हैकिंग से बचना है या आपने हैकिंग के ऊपर किसी पे काम करना है, तो फिर आप लिनक्स का कोई एनवायरनमेंट यूज करते हैं। कॉली लिनक्स इसमें बहुत मशहूर है, जो कि हैकिंग हैकर्स या डिफेंस वाले, रेड टीमिंग वाले करते हैं। रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग, इसमें कॉन्सेप्ट होता है, रेड होते हैं जो कि हैकर्स कहलाते हैं, कह लें ऑफेंसिव होते हैं, और ब्लू टीमिंग डिफेंसिव होती है। इसकी कंपटीशन भी होते हैं पाकिस्तान में, गवर्नमेंट कराती है खुद, हैकिंग का कंपटीशन कराती है। ठीक है। तो ये प्रॉपर एक फील्ड है, सारी बात है। ऑल्दो आपने कोडिंग का कभी कंपटीशन नहीं सुना होगा पाकिस्तान लेवल पर, लेकिन इसके कराती है। तो अगर आप वही बात है यूज की बात करेंगे तो सेम ही है देखा जाए तो। ऑल्दो जिस तरीके से हम विंडोज में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं ना, नेक्स्ट 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 करके हम इंस्टॉल कर देते हैं, लिनक्स में ऐसा नहीं होता। जब आपको यूज करेगा ना, या आप नेट पे ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको पता लग जाए। ऑल्दो हमारे कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जो कि ऐसे काफी इसको प्रमोट करते हैं, लिनक्स के यूजेज को। तो वो भी है, बाकी टू सेम ही है। जी, एनी अदर क्वेश्चन?
जी, चले, हमारा टाइम एंड हो रहा है। तो आई होप कि बहुत ज़्यादा लोग इसको कोशिश करेंगे पार्टिसिपेट करने की, और एटलीस्ट इसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी बात है, हाँ, लीड कोड से सिमिलर है कुछ चीज़ें। लीड कोड में ये होता है कि आप सिर्फ कोड सबमिट करते हैं, वो रन खुद करता है। इधर आपको ये चीज़ एक सीखने को मिलेगी कि एक प्रोग्राम आप लिखते हो, उसकी आउटपुट आती है, तो उसका यूजेज क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई और क्वेश्चन हो तो कल भी मेरा वैसे एक सेशन है, एक और। ओके, किसी को क्वेश्चन है तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। सॉरी, मैं लास्ट मिनट कट हो गया। अच्छा, मैं कह रहा था कल भी मेरा सेशन है, इसी टॉपिक पे है मेनली। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कल कर सकते हैं। और बाकी लिंक्डइन वगैरह पे आप अटैच हो सकते हैं चीज़ों को जानने के लिए। और भी, ऑल्दो आई एम नॉट अ गुड पोस्टर, मे बी इन फ्यूचर आई एम, लेकिन यह है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और डिफरेंट आप कंपटीशंस के लिए आप इसमें प्रेप कर सकते हैं। क्योंकि आपको बाद में मेटा हैकर कप हो गया या गूगल का कंपटीशन हो गया, तो उसके लिए ये आपको अच्छी एक ट्रेनिंग है प्रेपरेशन की। सर तो टाइम मेरी एंड तरफ से हो इतना गया। ही। जी जी, मेरी तरफ से इतना ही। जी तो सर। बाकी, थैंक यू सर, टाइम आपने काफी अच्छे ओके, से एक्सप्लेन किया। तो फिर हम सेशन को एंड कर देते हैं सर। ओके, ठीक थैंक हो यू गया। सो मच फॉर थैंक यू सर। पार्टिसिपेट्स एंड थैंक यू सो मच सर मोहम्मद साद, आपने अच्छा सीरियस समझाया। तो अपने सेक्शन को एंड करते हैं। अल्लाह